बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। देवगढ़ गांव बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना था, क्योंकि उस गांव में एक ऐसा पुराना कुआं था जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वाले कहते थे, उस कुएं में कोई बुरी आत्मा रहती है। जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया, वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बच्चे भी उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। लेकिन उसी गांव में एक अनाथ लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत गरीब था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना पेट भरता। लेकिन गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती, लोग उसका इल्जाम अर्जुन पर लगा देते। जब से ये लड़का गांव में बड़ा हुआ है, तब से गांव में परेशानियां बढ़ गई हैं। ये लड़का मनहूस है। अर्जुन चुपचाप सब सहता रहता। एक रात गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के घरों से सामान गायब होने लगा। रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती और सबसे डरावनी बात, हर सुबह किसी न किसी घर के बाहर मिट्टी में अजीब निशान बने मिलते। पूरा गांव डर गया। ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। गांव वालों ने फैसला किया कि अब गांव में पूजा करवाई जाएगी। उस रात पूरे गांव में हवन चल रहा था। तभी अचानक आंधी चलने लगी। हवन की आग बुझ गई और दूर जंगल की तरफ से एक डरावनी आवाज आई, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। लोग डरकर भागने लगे। अगली सुबह गांव के मुखिया का बेटा गायब था। पूरा गांव सदमे में था। मेरा बेटा कहाँ चला गया? तभी गांव वालों की नजर अर्जुन पर पड़ी। जरूर ये सब उसी मनहूस लड़के का काम है। लोग अर्जुन को पकड़कर पीटने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। उस रात अर्जुन अकेला जंगल में बैठा रो रहा था। हे भगवान, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? तभी अचानक उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसी पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उस कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर झांकते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे अंदर एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और आंखों में आंसू। मुझे बचा लो। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है। मैं इस कुएं में कैद हूँ। अर्जुन घबरा गया। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? बहुत साल पहले इस गांव के लोगों ने लालच में आकर एक तांत्रिक की मदद की थी। उन्होंने उस तांत्रिक को गांव का खजाना दिलाने में मदद की, लेकिन बाद में उसी तांत्रिक ने धोखा देकर पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसने मेरी आत्मा को इस कुएं में कैद कर दिया और जब तक उसकी जादुई अंगूठी नष्ट नहीं होगी, मैं आजाद नहीं हो सकती। अर्जुन ध्यान से सब सुन रहा था। वो अंगूठी उसी पुराने मंदिर में छुपी है, जो जंगल के बीचों बीच है। लेकिन वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम नहीं जानते वहां कितना खतरा है। मुझसे तो वैसे भी सब नफरत करते हैं। अगर मैं किसी की मदद कर सका तो शायद मेरी जिंदगी का कोई मतलब बन जाए। अगली सुबह अर्जुन मंदिर की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें और पेड़ों के पीछे चमकती आंखें। चलते चलते अर्जुन एक पुराने टूटे मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर अजीब निशान बने थे और बीच में एक पत्थर पर काली अंगूठी रखी थी। जैसे ही अर्जुन अंगूठी के पास पहुंचा, तो आखिर कोई यहाँ तक पहुंच ही गया। अचानक काला धुआं उठने लगा और उसके बीच एक डरावनी आत्मा दिखाई दी। वही तांत्रिक था। ये अंगूठी मेरी शक्ति है, इसे छूने की कोशिश मत करना। अर्जुन डर गया, लेकिन उसे गौरी की बातें याद आईं। मैं डरने वाला नहीं हूँ।
तांत्रिक ने अपने जादू से मंदिर को हिलाना शुरू कर दिया। पत्थर गिरने लगे, आग की लपटें उठने लगी, लेकिन अर्जुन तेजी से भागा और उसने अंगूठी उठा ली। नहीं। अर्जुन ने पास जल रही मशाल उठाई और अंगूठी को आग में फेंक दिया। अचानक जोरदार धमाका हुआ, पूरा मंदिर कांपने लगा। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। तूने मेरी शक्ति खत्म कर दी। कुछ ही सेकंड में तांत्रिक की आत्मा राख बनकर उड़ गई। उसी समय पुराने कुएं से तेज रोशनी निकली। गौरी की आत्मा आजाद हो चुकी थी। गौरी अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। तुमने मुझे आजाद कर दिया अर्जुन। अब तुम कहाँ जाओगी? जहाँ मेरी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। तुम मनहूस नहीं हो अर्जुन, बल्कि इस गांव के लिए वरदान हो। अगर तुम ना होते तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होता। इतना कहकर गौरी रोशनी में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को सब सच पता चल गया। मुखिया का बेटा भी जंगल में सुरक्षित मिल गया। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा, हमें माफ कर दो अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया। गलती इंसानों से ही होती है। उस दिन के बाद गांव वालों ने अर्जुन को सम्मान दिया और उस पुराने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के बूढ़े लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के समय उस कुएं के पास जाओ तो कभी-कभी वहां से एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती है। किसी इंसान को गरीब, कमजोर या मनहूस समझकर उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी वही इंसान सबकी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।